सर, अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यूट्यूबर्स बाहर के जो है फॉरेन के, अगर उन्होंने कोई भी एक वीडियो निकाल दिया कि हाउ बेनिफिशियल इज फ्लेबोटॉमी लाइक डोनेशन, ब्लड डोनेशन फॉर बॉडी बिल्डर्स। सो दूसरे दिन हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स में रेस लगती है ब्लड डोनेट करने के लिए। सो क्या सर हाई कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ब्लड डोनेट करना जरूरी है और उसका कोई भी बेनिफिट होगा, खास करके जब only high cholesterol is not the reason for your blockages. It has to get combined with platelets or high RBCs or other things like that. So इसके बारे में थोड़ा सर एक्सप्लेनेशन मिले तो। Alright. See, basically क्या होता है, most of the bodybuilders they who are on steroids, on growth hormones and all, उनका RBC count बढ़ जाता है, ठीक है। And if RBC count is above a certain range, एक certain level से ज्यादा है, तो क्लम्पिंग होने का चांस बढ़ जाता है, ब्लड क्लॉट्स बनने का रिस्क बढ़ जाता है। एंड आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन अगर उनका बहुत ज्यादा है, सो ब्लड डोनेशन नहीं, उसको ब्लड लेटिंग हम कहते हैं, ब्लड वो डोनेट कर देते हैं। दैट एक्ट्स एज अ ट्रीटमेंट ऑफ इट, दैट एक्ट्स एज अ ट्रीटमेंट, बिकॉज एक तरफ आप मसल ग्रो करवाना चाह रहे हैं, बट वो साइड इफेक्ट होते हुए आपके बॉडी के आरबीसीज भी ग्रो कर रहे हैं, कई लोगों के हार्ट के साइज ग्रो कर जाते हैं। सो पीपल आर जस्ट थिंकिंग ऑफ वेज टू टेम्पररी स्टॉप, टेम्पररीली हैंडल दैट। सो ब्लड डोनेशन विल टेम्पररीली हेल्प, बट वो उसी स्टेज पे करना चाहिए अगर उनका जिसका भी ब्लड प्रेशर हायर साइड रहता है, आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन हायर साइड है, आयरन लेवल्स नॉर्मल है, तब। वरना क्या होगा, कई लोगों में क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस आरबीसी हाई, उनके बिकॉज आरबीसी का जनरेशन बोन मैरो से हो रहा है, एंड आरबीसी में बनने में आयरन यूज अप हो जाता है, एंड मेनी टाइम दीज बॉडी बिल्डर्स हैव अ लो आयरन लेवल एंड दे गो एंड डोनेट ब्लड। अब उनके आरबीसी बनेंगे और स्टिमुलेट होगा कि भाई आरबीसी कम हो गए, बनाओ, अब आयरन है नहीं, तो अब उनको वीकनेस शुरू हो जाती है, रिकवरी नहीं होती है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, फिर सोचते हैं ये डाल लूं क्या, वो डाल लूं क्या, ये स्टेरॉइड वो ले। मतलब द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज कहीं और कहीं और उनका रीजन हो जाता है।